आज हम उस मेज पर बैठे हैं जहां फैसले भावना से नहीं बल्कि भूगोल और कूटनीति की बिसात पर ले जाते हैं। क्या भारत की आजादी और उसके फैसले आज भी किसी और देश की परमिशन के मोहताज हैं? क्या 56 इंच का वो सीना जो दुनिया के मंचों पर भारत की धमक का प्रतीक माना जाता है, आज किसी व्यापारिक दबाव के नीचे दब रहा है? आज का सवाल सिर्फ तेल का नहीं है। आज का सवाल उस आत्मसम्मान का है जो 140 करोड़ भारतीयों की रगों में दौड़ता है। जब अमेरिका का कोई मंत्री या अधिकारी ये कहता है कि हम भारत को फलां काम करने की अनुमति दे रहे हैं, तो क्या ये एक संप्रभु राष्ट्र का अपमान नहीं है? क्या हम विश्व गुरु बनने की राह पर चलते हुए अनजाने में वॉशिंगटन की डिक्टेशन तो नहीं ले रहे? अगले कुछ मिनटों में हम उन परतों को उधेरेंगे जिन्हें अक्सर हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम पूछेंगे वो सवाल जो शायद सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पैदा कर दे। क्या नया भारत सच में अपनी नीतियां खुद तय कर रहा है? रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की लाल आंखें हमें क्या इशारा कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी कूटनीति अब खामोशी की चादर ओढ़ चुकी है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शब्द ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने एक बहुत ही साहसी स्टैंड लिया। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ता तेल खरीदा। यह सही फैसला था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका ने इसे अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। जब अमेरिका के अधिकारी परमिशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो 19वीं सदी के किसी उपनिवेश से बात नहीं कर रहे। वो 2026 के उस भारत से बात कर रहे हैं जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर खड़ा है। सवाल यह है कि भारत का विदेश मंत्रालय उस समय खामोश क्यों रहता है? कूटनीति में खामोशी कभी कभी रणनीतिक होती है, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो क्या यह खामोशी कमजोरी नहीं मानी जाएगी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी रैलियों में विपक्ष को 56 इंच के सीने की याद दिलाते हैं। सीमा पार आतंकवाद हो या आंतरिक सुरक्षा, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन क्या वही साहस हमें अमेरिका की व्यापारिक दादागिरी के सामने भी नहीं दिखाना चाहिए? विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार घर में तो शेर है, लेकिन बाहर जाकर चुप हो जाती है। मैं इसे चुप होना नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसे अत्यधिक सावधानी जरूर कहूंगा। क्या हम अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बचाने के चक्कर में अपनी आवाज खो रहे हैं? सोचिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और देश हमारे घरेलू फैसलों में हस्तक्षेप करेगा। संप्रभुता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किस्तों में इस्तेमाल किया जाए, यह अखंड होती है। यहां मामला सिर्फ रूस का नहीं है। ईरान को देखिए। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जगजाहिर है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार हमेशा लटकती रहती है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जरूरतें उसके हिसाब से तय करे, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। अगर हमें ईरान से गैस चाहिए या रूस से तेल, तो ये हमारा व्यापारिक फैसला होना चाहिए, न कि किसी की परमिशन पर आधारित। हमें यह समझना होगा कि क्या अमेरिका से हमारी दोस्ती बराबरी की शर्तों पर है, या फिर यह एक ऐसी पटरी है जहां इंजन हमेशा वॉशिंगटन में होता है और डिब्बे दिल्ली में। जब हमारी नीतियां वॉशिंगटन के रुख को देखकर तय होने लगें, जब हमारे अधिकारी कुछ भी बोलने से पहले यह सोचें कि व्हाइट हाउस बुरा मान जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारी आजादी के मायने बदल रहे हैं। जनता ये देख रही है। 140 करोड़ लोग, जिनमें युवा सबसे ज्यादा हैं, वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे। हम अमेरिका के दुश्मन नहीं हैं, हम उनके रणनीतिक साझेदार हैं, और साझेदारी में एक दूसरे का सम्मान अनिवार्य है, आदेश नहीं। तो क्या भारत अपनी चुप्पी तोड़ेगा? क्या विदेश मंत्रालय वॉशिंगटन को यह साफ संदेश देगा कि भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है? इतिहास गवाह है कि जो देश संकट के समय अपनी नीतियों पर अडिग नहीं रहते, दुनिया उनका सम्मान करना छोड़ देती है। भारत एक परमाणु शक्ति है, एक विशाल बाजार है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी अपनी एक धमक है, और उस धमक को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन देश का गौरव और 140 करोड़ भारतीयों का सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। व्यापारिक सौदे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र का चरित्र एक बार धूमिल हो गया तो उसे वापस पाने में सदियां लग जाती हैं। आपको क्या लगता है? क्या भारत सरकार को अमेरिका की इस भाषा पर ऐतराज जताना चाहिए? क्या हम वाकई विश्व गुरु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या हम दबाव में हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सवाल हर उस शख्स तक पहुंचे जो भारत के भविष्य की फिक्र करता है। देखते रहिए अनफिल्टर्ड गुरुजी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार। जय हिंद।